फाइनली आज है फ्राइडे और मार्केट को अगर इस समय पे आप देखोगे तो मार्केट अपने पुरानी रवायतों से यानी पुरानी परंपरा से हटकर काम करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई महीनों से लगातार आपने देखा होगा कि भाई बाकी के पूरे ट्रेडिंग सेशन के अंदर, पूरे वीक के अंदर मार्केट चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन जैसे ही फ्राइडे का दिन आता है तो फ्राइडे के दिन वहां पर एक अच्छी गिरावट आपको देखने को जरूर मिलती है। एटलीस्ट बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी जरूर रहती है मार्केट के अंदर। अगर परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा गिरावट नहीं रहती है तो वोलेटिलिटी जरूर रहती है फ्राइडे को। लेकिन इस फ्राइडे को हो क्या रहा है, इस फ्राइडे को अगर इस समय पे परसेंटेज वाइज अगर मार्केट को देखोगे तो एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या किसी भी मार्केट कैप में आप देखेंगे तो वहां पर एक अच्छी पॉजिटिविटी है। तो सवाल यहां पर यह है, मुद्दा मेन हमारा यह है कि क्या सारी चीजें खत्म हो गई है, क्या मार्केट अब सुधार में आ गई है, आखिर इस तरह की जो तेजी है इसके पीछे का रीजन क्या है। और आज का जो रीजन है ना उसको समझने के लायक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा सवाल जो आजकल हर इन्वेस्टर्स जानना चाह रहे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अब स्मॉल कैप की इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर लगभग पिछले कई दिनों से डायरेक्ट आप देख रहे हैं तो गिरावट हो रही है। तो क्या अब सही डिसीजन हो सकता है कि स्मॉल कैप के अंदर फिर एक नए सिरे से नई शुरुआत की जाए और इन्वेस्टिंग स्टार्ट की जाए वहां पर। तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे और बिल्कुल डेटा के साथ मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि हकीकत क्या है, क्या आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए या अभी भी आपको स्टे करना चाहिए। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले हम मार्केट अपडेट को लेकर बात करेंगे कि भाई आज जो इस तरह की पॉजिटिविटी है उसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, इसके पीछे के दो रीजन है। सबसे पहली चीज ये है कि भाई एशिया की जो मार्केट है वहां के मार्केट को अगर आप देखोगे तो वहां के मार्केट से एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहां पर आप ये कह सकते हो कि भाई पॉजिटिविटी दिख रही है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर पॉजिटिविटी एक अच्छे लेवल की है। कितनी है? 0.25%, 0.74% की पॉजिटिविटी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो इस समय पे गिफ्ट निफ्टी के अंदर है। इंडिया विक्स को अगर देखेंगे जो कि वोलेटिलिटी को बताता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स माना जाता है, वहां पर 2 पॉइंट कुछ परसेंट की, मतलब 2 पॉइंट कुछ परसेंट की वहां पर नेगेटिविटी दिख रही है। तो ओवरऑल अगर सारी चीजों को देखें तो यहां पर जो है ना मार्केट के फेवर में होती हुई नजर आ रही है और सारी चीजें मार्केट के लिए काम कर रही है। गिफ्ट निफ्टी हो, इंडिया विक्स हो या फिर ग्लोबल संकेत हो, सारी चीजें इंडियन स्टॉक मार्केट के फेवर में है और इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो रीजन मैंने मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे एक आर्टिकल था उसमें मैंने पढ़ा, वहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई आज की मार्केट पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि नेतन्याहू ने, जो कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा है कि भाई अब ये वॉर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कितनी जल्दी? तो उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी हम सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है कि कितनी जल्दी ये वॉर खत्म हो जाएगा। और उसके पीछे का रीजन उन्होंने क्या बताया है? उसके पीछे का रीजन बताया नेतन्याहू ने कि भाई अब जो है ना ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और यूरेनियम एनरिच करने में सक्षम नहीं है। मतलब अब वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना सकता है, यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकता है, अब उसके अंदर ये चीज़ करने की ताकत नहीं रह गई है, क्षमता नहीं रह गई है, जिसकी वजह से ये वॉर बहुत जल्द हो सकता है तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम वॉर जीत चुके हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है उसकी, और ये एक बहुत बड़ा धोखा है। और ये समझिए कि बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम अपने से जंग शुरू कर दिए और अपने से कह रहे हैं कि हम जीत गए, अगला आदमी मानने को तैयार नहीं है। वही वाली बात यहाँ पर हो रही है। ईरान, ठीक है, ईरान के अंदर ऐसा नहीं कि भाई नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान ने तो बहुत नुकसान झेला है और इसीलिए अब उसके दिमाग में जो पागलपन सवार हुआ है ना, उसको रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल दोनों को सोचना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ है और बहुत लोगों की शहादत पर उसने सब्र की है और इसीलिए उसके दिमाग में, उसके सर पे जो है ना पूरा जुनून और भूत सवार है कि नहीं, हम इसराइल को और यूएस को बर्बाद करके छोड़ेंगे। और देखिए, बर्बादी का नज़ारा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखें तो अभी परेशान है। दूसरा रीज़न ये है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में पूछा गया है कि भाई आप कहीं जो है ना सैनिक वगैरह को भेजने के प्लान में है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि बिल्कुल हम सैनिक वगैरह को भेजने के प्लान में नहीं है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि मार्केट के ऊपर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन हम इसको बिल्कुल खारिज करते हैं, इसको बिल्कुल हम लेकर नहीं चलते हैं। बिल्कुल ये सरासर गलत बात है और
गलत है तो गलत है। क्योंकि भाई हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी बात के लिए दावा कर रहे हो तो उसके लिए सबूत भी चाहिए ना, एविडेंस चाहिए, क्लू चाहिए, जो कि आपके पास है नहीं। आप सिर्फ अपने से शुरू किया और अपने से आप बोलेंगे कि नहीं खत्म कर दो हम जीत गए, तो ये सब लोगों को चूतिया बनाने का, बेवकूफ़ बनाने का काम है, बाकी और कुछ नहीं है भाई। तो ओवरऑल मैं सबसे बड़ी चीज़ क्या मानता हूँ, इस पॉजिटिविटी को लेकर मुझे लगता है और मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मुझे पूरा विश्वास है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मार्केट अगर आज अगर पॉजिटिव है तो इसके पीछे का रीज़न है एशियाई मार्केट और उसके बाद ग्लोबल संकेत बोलो और एशियाई मार्केट और उसके अलावा गिफ्ट निफ्टी वगैरह और इंडिया विक्स। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई अक्सर मैं बराबर ये चीज़ बोलता हूँ कि अक्सर जब मार्केट के अंदर लगातार गिरावट होने लगती है तो एक दिन ऐसा आता है कि किसी रीज़न से, विदाउट रीज़न से भी मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाता है। और जब लगातार बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई हो तो वहाँ पर अगले दिन कोई ऐसा दिन होगा जब वो मार्केट ऊपर जाएगी तो उस दिन देखना परसेंटेज वाइज वो ज़्यादा जाती है। तो वही चीज़ आज मार्केट के अंदर होती हुई दिख रही है। बाकी और यूएस और इसराइल की तरफ से ऐसा कुछ भी संकेत नहीं है जिसकी वजह से आप ये कहो कि भाई नहीं उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये पूरा सरासर गलत है। अगर कोई कहता है या मनी कंट्रोल ने वेबसाइट पे अपने आर्टिकल इस तरह का शाये किया तो भाई उसने जो कहा गया आगे से वो उसने कह दिया, तो गलती उनकी नहीं है। लेकिन इस चीज़ को हम स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं मान सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ तक ये तमाम तरह बातें हो गई। अब आता है हमारा पूरा मेन और इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या इस समय पे स्मॉल कैप और मिड कैप की इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कई दिनों से और लगातार कई ट्रेडिंग सेशन में मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर भी हुई है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छी गिरावटें हुई हैं। देखिए सबसे पहले लार्ज कैप की अगर हम थोड़ी सी बात कर ले, जबकि हम यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर ही बात करने वाले हैं, तो लार्ज कैप बिल्कुल अपने परफेक्ट प्राइस के ऊपर आ चुका है। स्मॉल कैप की मैं बात करूं तो स्मॉल कैप भी बहुत ज्यादा परफेक्ट टाइम पर आ चुका है। सबसे पहले ये डेटा आप देखिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बीएसई स्मॉल कैप को हम सर्च करके देखते हैं। बीएसई स्मॉल कैप को मैंने सर्च कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका अभी जो पी चल रहा है वो कितना चल रहा है, 29.1 चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आएंगे जरा ग्राफ में देखेंगे, यहाँ पर 1 ईयर सिलेक्टेड है और पी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि भाई इसका जो पिछले 1 ईयर में जो हाई रहा है वो क्या रहा है और लो क्या रहा है। देखिए इसका जो सबसे हाई रहा है वो यहाँ पर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सेट करने में टाइम जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 34.6 पे इसका सबसे ज़्यादा हाई रहा है और इसका सबसे ज़्यादा लो क्या रहा है वो आप देख लीजिए। देखिए इसका जो सबसे ज़्यादा लो रहा है वो यहाँ पर रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है ना। यहाँ 27.2 पे रहा है, ठीक है ना। तो 29 है अभी फिलहाल, कितने पर चल रहा है ये 29 पे चल रहा है। और हाई कितना था 34, 34 से ऊपर था। और यहाँ पर लो कितना है ये आप देख सकते हैं 27 है। तो एक तरह से ये आप कह लीजिए कि बिल्कुल बीच वाला प्राइस के ऊपर आ चुका है, मतलब ठीक ठाक रीजनेबल प्राइस के ऊपर ये अभी फिलहाल आपको मिल रहा है, बल्कि बहुत हद तक पहले से बहुत अच्छा प्राइस पे आपको मिल रहा है। ये BSE स्मॉल कैप है। जरा अब हम स्मॉल कैप 250 को सर्च करके देख लेते हैं। स्मॉल कैप 250 आ गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो पी चल रहा है वो 24 चल रहा है, मतलब ये वाला जो इंडेक्स है इंडेक्स लेवल पर और भी ज्यादा सस्ता है। पी के मामले में 24.3 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इसका पिछले 1 ईयर में हाई क्या रहा है और लो क्या रहा है उसको जरा देख लीजिए। 1 ईयर यहाँ पर सिलेक्टेड है, पी के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर जो इसका सबसे हाई रहा है वो यहाँ पर रहा है, ठीक है ना। कितना रहा है 34.2 रहा है। और इसका जो सबसे लो है वो फिलहाल है अभी है 24.4, यानी 24.24 है, 24.4 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इसका पी हो गया। मिड कैप का पी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मैं बताऊं, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर पी को हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो पी आपको देखने को मिलता है वो 30 मिल रहा है देखने को, ठीक है ना। इसका पूरा 30 आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 1 ईयर का डेटा यहाँ पर सिलेक्टेड है और टाइम ड्यूरेशन और पी पर हमने क्लिक कर दिया। इसका जो सबसे ज़्यादा हाई रहा है वो यहाँ पर रहा है, ठीक है। 1 मिनट जरा चलिए, यहाँ पर 36.6 पर इसका पूरा हाई रहा है। और अभी फिलहाल ये कितने पर है, बिल्कुल निचले स्तर पर है भाई, 30 पे, बिल्कुल निचले स्तर पे। मतलब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्राफ जा रहा है और यहाँ पर ये ग्राफ जा रहा है, मतलब बिल्कुल निचले स्तर पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप की जो इन्वेस्टिंग है, मुझे लगता है कि अभी से आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही मरतबा पूरा पैसा डाल दीजिए, लेकिन हाँ यहाँ से एक अच्छा मौका, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए इस डेटा से क्या
पता चला? इस डेटा से मैंने इस डेटा में आपको दिखलाया है कि भाई पिछले 1 ईयर के अंदर इसका हाई क्या आ रहा है और इसका लो क्या रहा है। इसका हाई कहाँ पे था तो हम वैल्यूएशन की बात कर रहे थे और उससे अब कितना ज़्यादा लो आ चुका है तो अब हम अंडर वैल्यूड की बात कर रहे हैं। ये फ़र्क, ये डिफरेंस मैं आपको दिखलाना चाह रहा था इस डेटा के अंदर, जो कि आपने देखा है। आपको उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप के अंदर आप पूरा पैसा डालो या बहुत ज़्यादा पैसा डालो या टोटल के टोटल आप वहाँ पर निवेश करो। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि अब यहाँ से, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे मार्केट अभी है, जिस लेवल पे है, यहाँ से स्मॉल कैप की इन्वेस्टिंग आप शुरू कर सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ? स्मॉल कैप की जो इन्वेस्टिंग है आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से, इस लेवल से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो एसआईपी के जरिए लमसम वगैरह से अभी भी बचा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लमसम से क्यों बचा जाए? इसलिए बचा जाए कि अभी जिस लेवल पे मार्केट है, अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ से वो ऊपर की तरफ ही जाएगा और ये उसका बॉटम हो गया। नहीं, बॉटम का तो किसी को भी पता नहीं रहता, ठीक है ना। और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो सही नहीं है, वो आपको बखूबी मालूम है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई लमसम से बचा जाए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इससे भी निचले लेवल पर जा सकता है, इसलिए लमसम से बचा जाए। और इन्वेस्टिंग स्टार्ट इसलिए की जाए थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मार्केट बहुत निचले स्तर पे ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अगेन ये बात आपके माइंड में रहना चाहिए कि भाई आने वाला समय में अभी और भी गिरावट पॉसिबल है, और गिरावट जो होगी उसके पीछे का रीजन यही सारी चीजें होंगी, यानी वॉर वगैरह जो है वही सारी चीजें रीजन होंगी। एक चीज और भी मैं आपको बोल देता हूं। अभी देखिए, नेतन्याहू के बारे में कह दिया गया ना कि नेतन्याहू ने ऐसा ऐसा कह दिया कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना सकता है, वो यूरेनियम एनरिच करने की हालत में नहीं है, उसके पास अब इतना क्षमता नहीं है, हम बहुत जल्दी वॉर को खत्म कर देंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ईरान ने जो 3 शर्तें रखी है, उस 3 शर्तों के बगैर कुछ नहीं ये लोग उखाड़ पाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है, नहीं ये वॉर रुकने वाला है। मैं आपको ये बात कह रहा हूं। और आने वाला समय में वो दिन आप देख ही लीजिएगा कि इसने कहा है कि जरूरत से ज्यादा मतलब जितना आदमी सोच भी नहीं सकता है उतनी जल्दी अब ये वॉर खत्म होने वाला है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये अभी बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला है, इसमें भी बहुत सारा समय लग सकता है। जब तक ईरान अपनी मनवा नहीं लेगा तब तक ये छोड़ेगा नहीं। समझ रहे हैं ना बात को? इस बात को आप याद रखिएगा, मैं आज ये वीडियो में बोला हूँ, आप याद रखिएगा इस बात को। यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो। प्लस दूसरी बात यह है कि आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे आपका फीडबैक पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।